अजी अजी अच्छी लग रही हो। और जब हम दोनों अकेले होते हैं तब तुम मुझे नाम से पुकार सकती हो। पर किसी ने सुन लिया तो विनय? हाँ, सॉरी, वो आदत थी। अच्छी आदत है। और शादी हुआ तो क्या हो गया, आदतें थोड़ी बदलनी चाहिए। कुछ भी कहते हो ना। कुछ भी कहो, मायके जाने के नाम से बहुत खुश हो। हाँ तो कब एक बार सबसे जाके मिलती हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। ये अभी काका अब तक कैसे नहीं आए? उन्हें आने में देर है, पर तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है। एक लड़की के लिए मायका क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। सच कहा। पर मैं क्या कहता हूँ, अभी काका को जरा देर से आने के लिए कहूँ क्या? क्यों? क्यों किस लिए कह रही हो? दिन दहाड़े इस तरह चांद देखने का मौका जो मिल रहा है। बहुत हुआ मजाक। हाँ विनय, ये मजाक नहीं है, तारीफ कहते हैं इसे, और सच्ची तारीफ कहते हैं। पूर्वा। अभिराम राव, अरे बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी भी 2 बहनें हैं। मुझे भी लगता है कि वो यहाँ कर रहे हैं। वैसे भी आपको लगना स्वाभाविक है। हाँ समझता हूँ मैं। आई है वो बेटी, वो रोज भी जाकर रहे ना तब भी दिल नहीं भरेगा उनका। क्या रहने के लिए भेजूं? तुम रहने जा रही हो? लगभग कितने दिन के लिए? पूरे 4-5 दिन के लिए जाऊंगी। देखते हैं। भेजना ही होगा। अभिराम राव, कुछ बातों में हमें सतर्क रहना ही चाहिए। मैं उसे भेज देता, पर आप भी जरा समझिए ना। उस दिन शादी के दिन क्या हुआ वो आपने देखा ही है ना। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, नियति है ये, पर हमें थोड़ा सावधान रहना होगा ना। एक बार ये सब निपट जाए तब एक दिन क्या 10 दिन जाकर रहे, मेरा कुछ भी कहना नहीं। अच्छा, फोन रखूं? और जल्दी आएगी। हाँ चलो। बच्चे, अब चिल्लाकर क्या होगा? तेरी ताकत कम हो रही है। एक दिन था तेरी ताकत देखकर सब कांपते थे, गांव में तेरा खौफ था। वही अन्ना नायक ऐसा मेरे सामने लाचार? तू किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अन्ना। बच्ची, मुझे भूख लगी है, हांडी भर भात दे। गला सूख रहा है, छाछ दे। सब दूंगी, तेरी खातिरदारी करूंगी, पर पहले किए हुए गुनाह को कबूल कर। नहीं, ये अन्ना नायक कबूल नहीं करेगा। जो किया उसका पछतावा नहीं है। अभी भी हार नहीं मानूंगा। अन्ना नायक हूं मैं, अन्ना नायक। बच्ची, अन्ना नायक है वो। अन्ना शांत नहीं बैठेंगे और उनकी दहशत भी कम नहीं होगी। भैया, पूर्वा रहने नहीं आएगी। क्या? किसने बताया? पूर्वा ने? विनय के बाबा ने कहा। अभी मैं रेडी है। रेडी? कहाँ जा रही है सवारी? रेडी? मैं पूर्वा के यहाँ, अभी मेरे को लेके जाता। वो क्या अभी पग फेरा। अच्छा ठीक है। अभिराम भैया, मैं तुम्हें कहूंगी ना तो तुम्हें गुस्सा आएगा, पर इसका ना वहां ना जाना बेहतर होगा। शादी में क्या किया था वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुमने देखा था ना। तुम्ही ने तो सब संभाला था ना। क्या
कुमुदनी कुमुदनी उधर फांसी लगा था, पेड़ पे फांसी लगा कावेरी था। शांत हो। चलो मेरे साथ, कावेरी उसको शांत हो। समझाओ ना अभी, शांत हो प्लीज जाओ मेरे कावेरी। साथ चलो, उसको बचाएंगे। अभिराम भैया, मेहमानों के घर तमाशा नहीं खड़ा करना है। शादी में जो तमाशा खड़ा किया था ना, वो देखा था मैंने, बस बहुत हुआ। भाभी अरे पूर्वा को अच्छा लगेगा। हाँ ना, तो पूर्वा जब इधर आएगी ना तो ये उसके गले मिल लेगी। पर ये अगर वहाँ जाने वाली होगी ना, तो मैं इधर बैठी रहूंगी, देखती हूँ इस घर से बाहर कौन जाता है। भाभी अरे आज अच्छा दिन है, शादी के बाद पहली बार पूर्वा आने वाली है। आज तो अभी मत। मैं नहीं आएगी, मैं आएगा करके झगड़ा मत करो। और पूर्वा आ रही है ना तो सबको खुश होना चाहिए। तुम पांडु को लेके जाओ। कावेरी अभी मैं सच बोलता। कावेरी, एक काम कर, वो नारियल की बड़ी है ना, वो ना डब्बे में डालकर पांडु के पास दे। अभिरामा तैयार हो जा, पूर्वा राह देख रही होगी, जा जल्दी। बेटी, अम्मा, बड़ी ना बहुत अच्छा बना है, नारियल की बड़ी देख कर ही पता चलता है। मेरे को भी सिखाना कोबरा का बड़ी बनाना। कावेरी, अरे कितनी समझदार बनेगी। अम्मा बुरा लगा ना? नहीं, वैसा बात नहीं है। पूर्वा आ ही रही है ना तो मैं मिलेगी उसको। और वैसा मैं जाने भी नहीं वाला था, वो अचानक तय हुआ। और मैं गई तो कौन काम करेगा इधर? इतना सारा तैयारी करने का है। यहाँ सब कुछ रेडी होना चाहिए ना अम्मा। पूर्वा घर में पहली बार आ रही है ना शादी के बाद। मैं ये पांडु को दे देती है, नहीं तो अभी को लेट होएगा ना। आती है मैं। बहुत समझदार है बच्ची। पांडु, 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 इधर गया। पांडु, पांडु, पांडु। भूख लगी। आप नारियल की बड़ी है ना, इंदु के हाथ की, मुझे देगी? पूर्वा के लिए दे रे। और दे। और भूख लगी। बहुत हो गया, मैं नहीं देगी। ये बड़ी पूर्वा को जाके देने का है। अरे वो डिब्बा पांडु के पास देना। हाथ में लेकर क्या घूम रही है? जाने दे उसे। बाप रे बाप, नारियल की बड़ी। ये बड़ी तो आई ने पूर्वा के घर भिजवाने को कहा था। उस कावेरी ने यहाँ लाकर फेंक दी। पांडु, पांडु, पांडु। क्या हुआ? क्या बात है? माधव भैया, ये कोबरा की बड़ी है डिब्बा में, ये पांडु को देना है। वो जा रहा है अभी के साथ पूर्वा के यहाँ। अरे वो अभी यहीं तो था, कहाँ गया? साहिबा, अरे ओ साहिबा। क्या रे, कहीं दिखा तुझे? क्या कहे इसे?
यहाँ वहाँ घूमता रहता है, बस एक जगह पर नहीं रुकता कभी। कहाँ गया? सरिता, ओ इधर। अरे क्या हो गया? बताती हूँ, सब बताती हूँ। सरिता, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मतलब? क्या कहना क्या है आपको? ये सरिता से झगड़ा करती रहती है? भाभी क्या हुआ? मैं नहीं जा रही अभी के साथ। हाँ ना, उसी का गुस्सा निकाला तूने पीछे। चलो, हो गया मेरा काम। क्या हुआ? अभिराम भैया, आप पूर्वा के घर उसको इधर लाने के लिए जा रहे हैं ना? तो क्या भेंट लेकर जाएंगे? अरे नारियल की बड़ी ले जा रहा है। हाँ ना? कहाँ है नारियल की बड़ी? हाँ? देखा भाभी, देखा कहाँ है नारियल की बड़ी? मिट्टी? ये क्या हुआ? अरे तुझे जाने को मना किया तो तूने जानबूझकर ऐसा किया ना? अरे मेरी बेटी के ससुराल में मिट्टी से भरा डब्बा अगर जाता तो अपना अपमान नहीं होता क्या? अरे क्या मुंह दिखाते हम मेहमानों को? हाँ, अरे कैसे कुछ समझ नहीं आता तुझे? अभिराम भैया, देख रहे हो ना क्या कर रही है ये? कावेरी, अभी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ये डिब्बा पीछे अभी तू ही लेकर गई थी ना? हाँ। तो फिर इसमें की बड़ी पीछे किसने फेंकी? तूने ही ना? नारियल की बड़ी है ना, मुझे देगी? पूर्वा को तेरे और भूख लगी। नहीं 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 भाभी, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं फेंका। नहीं, मैं ऐसा क्यों करेगी? मैंने नहीं फेंका है भाभी। मैंने मैंने ऐसा नहीं किया है। इधर कैसा आया? अन्ना को दिया था ना? अन्ना कहाँ गए? मेरे को नहीं पसंद आया ये, बहुत गलत हुआ ये। अभी ये मैंने नहीं फेंका है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं। मुझे बताओ, तुम डिब्बा लेकर आई थी क्या बाहर? हाँ। डिब्बा किसी को दिया था? नहीं। तो कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं। मैंने तो वो मांग रहा था इसलिए मैंने उनको दिया था। कोबरा का बड़ी मैंने उनको दिया था, अपना हाथों से दिया था। कावेरी, तुमने वड़ी किसको दी? अन्ना को दिया था। कावेरी, यहाँ पर कोई नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना खुद को थोड़ा संभालना होगा। ऐसा करके कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चलो। नहीं, पूर्वा के पास अभी जाना सही नहीं होगा। मैं कॉल करता हूँ उन्हें, विनय ले आएगा पूर्वा को। निकलो यहाँ से, निकलो। शिवंता, ये क्यों लौट आए? यहाँ? और दूंगा सबको मैं। जाओ यहाँ से, जाओ। शिवंता, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अन्ना। शिवंता, उसने मेरी ताकत कम की। जिन लोगों को मैंने अपने हाथों से मारा, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। काशी कान में आकर चिल्लाता है, भिवरी आंखें दिखाती है।
बता तू, इस घर का नौकर वो बार बार सामने आता है, सदा मुझे देखकर हंसता है। वो पोस्टमैन मेरे आसपास आकर भटकता है। चोंटिया जिंदगी भर मेरे पैर चाटता रहा, वो मुझ पर आवाज चढ़ा रहा। वो सभी आए हैं मुझे खत्म करने, मेरा अस्तित्व खत्म करने। अन्ना, आप ऐसे हताश नहीं हो सकते। बच्ची ने मेरी ये हालत की। बच्ची छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे, तकलीफ होगी, छुड़ाओ मुझे। अन्ना, वो बच्ची शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। वो अगर हमें हमारे शरीर नहीं दे रही है तो नई जोड़ी आ रही है, पूर्वा और उसका पति। हमें नए शरीर मिलेंगे। परोसी हुई थाली से हम उनके शरीर में प्रवेश करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे और वक्त आने पर इस बाड़े में लौट आएंगे। ओ बच्ची, मुझे भूख लगी है। छाछ नहीं, मटन नहीं, कम से कम घर में पंच पकवान बन रहे हैं, वो तो दे। देती हूँ, हाँ, सब देती हूँ। पोती के पग फेरे का खाना बना है, वो दूं? दे रे, दे, मुझे भूख लगी है। देती हूँ, हाँ, सब देती हूँ। अरे पूर्वा आ गई। यहीं रुको, हाँ, मैं आती हूँ। पूर्वा सॉरी, मुझे काम था इसलिए मैं आ नहीं पाया। अरे अभी काका ठीक है, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है। किसी की नजर ना लगे। आइए, अंदर आइए। काकी, अभी इधर ही चाय लाऊं कि अंदर भी चलोगे? चल अंदर चल, बहुत कुछ बताना है तेरे को। चल चलो। कब आए हो ना? सबसे पहले मंदिर में चलो। आओ यहाँ। दोनों जोड़ी से पैर पड़ो और सुखी भविष्य की प्रार्थना करो। हाँ? लो नारियल। जा। बाबा रे, घर की बेटी का भला कर, गृहस्थी सुखी रहे इसकी। मेरे क्यों पैर पड़ रहे हो? उसके पैर पड़ लिए ना तो हो गया सब। सुखी रहो। चलो बाहर चलते हैं, बाहर सब राह देख रहे हैं। नहीं, पहले ना बच्ची के पैर पड़ने दो। वो थी इसीलिए सब कुछ अच्छे से हुआ। चल बच्ची के कमरे में जाते हैं। आओ अंदर आओ। आओ। विनय, बाबा ठीक है ना? हाँ। अभी इसके पैर पड़ो और ये नारियल है ना, इसे दे दो। ये नारियल मेरे हाथ में नहीं, यहाँ रख दो। भला होगा। पूर्वा ठीक है ना बेटा? हाँ, पग फेरे के लिए आई है ना तो खाना खाकर ही जाएगी। अच्छा विनय, अब पूर्वा को सबसे मिलना होगा। हाँ, हम जरा बाहर घूम कर आते। उसे भी सबसे बातें करनी होगी ना। हाँ, हम जरा बाहर घूमते हैं। ए बाबा,
हम भी चलते हैं, खाने का बंदोबस्त करना है ना। चल चल आते हैं हम। चल आजा। पगफेरे के लिए विनय के बाबा ने इन्हें भेजा ही कैसे? मुझे भूख लगी है, छाछ नहीं, मटन नहीं, कम से कम घर में पंच पकवान बन रहे हैं, वो तो दे। अच्छा चल रहा है, चलने दो। पूर्वा, पैर पड़ लिए ना? हाँ। बेटा बैठ, तू बैठ, यहाँ बैठ। अरे काम को हाथ नहीं लगाने का। रुक, हाँ तुझे चाय देती हूँ। मैं बाद में पीती हूँ आई, पहले इन्हें देकर आती हूँ। क्या क्या कहा तूने? इन्हें? अरे बुआ, कल तक ये छोटू को उसके नाम से बुला रही थी और आज शादी होते ही तुरंत वो इन्हें बन गया। तुम्हारा चलने दो, मैं ना पूर्वा के इनको चाय देकर आती हूँ। माधव उनके साथ ही बैठा है। आती हूँ। हाँ पूर्वा, इन्हें चाय दे के आती हूँ। इन्हें, पूर्वा के इन्हें। इसको क्या हो गया? जाने दो, चली गई है तो। कावेरी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। तो वो ना, आंखों में खुशी का आंसू। देखो ना, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। अपने को कितना टेंशन आया था, पूर्वा का क्या होगा, कैसा होगा। मैंने जब उसको पहली बार देखा था ना, मेरे को बहुत बुरा लगा था उसका हालत देख के। पर अभी की पूर्वा को मैं देखती हूँ ना, वो बहुत अलग है। अभी वो हंसती है, शर्माती है, और इतना ही नहीं, अभी तुम्हें मालूम है, वो ना विनय को एजी कहती है। बहुत क्यूट लगता है मेरे को। हमने जैसा सोचा था ना अभी, वैसा ही हुआ। विनय उसको खुश रखेगा। कितनी भोली हो ना तुम। खुशी में भी तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, बुरा लगता है तब भी आते हैं। क्या कहें तुम्हें? रोतड़ू? मैं रोतड़ू? तो मेरे को नहीं बात करना है तेरे से। रूठती हो तो कितनी प्यारी लगती हो तुम। तो अभी गुस्से में पूरा दिन बैठी रहूं ना? हाँ, मैं हूं ना तुम्हें मनाने के लिए। अभी? अरे वो काजल ठीक कर रहा था मैं। रहने दो। चलो नीचे चलो, खाने की तैयारी करनी है ना। आओ नीचे। आती हूँ। क्या री, कावेरी उठकर चली गई इसलिए बुरा लग रहा है तुझे? अरे उसे भी मायके की याद आई होगी ना, बहुत भावुक है वो। वही तो। पूर्वा, तेरे इनको खीर पसंद है ना? नहीं मतलब पसंद ना हो तो कुछ और बना लेंगे ना। अरे ये लोग आए भी तो ऐसे हैं ना कि बस अभी आए और अभी इनको जाना है। कुछ और बनाने का सोचेंगे तब तक तो इनके जाने का वक्त आ जाएगा। करेंगे बाद में, आएंगे ना फिर से, तब अच्छे पकवान बनाएंगे। मैं जानता हूँ, पर बस एक बात कहना चाहता हूँ तुम दोनों से। उस घर में पका हुआ कुछ भी मत खाना। क्या री, किस सोच में डूब गई तू? जी आई, हम खाना नहीं खाएंगे। क्या? अरे ये सब बनाया है वो किसके लिए? पूर्वा ऐसे क्यों कह रही है? मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर भूल गई। क्यों री? सास ने कहा है कि ऐसा कहना? नहीं कुछ नहीं, मैं आई कावेरी काकी से मिलकर। अरे पूर्वा, अरे किसके लिए बना रही हूँ मैं ये सब? कौन खाएगा भी ये सब? क्या बोल रही है ये आई? मेरी पोती आई है, खा कर नहीं जाएगी कहती है, उसे खिलाकर भेजना। समझ रही है ना क्या कह रहा हूँ मैं?
पूर्वा को खाना खिलाना। काकी तुम यहाँ हो? मैं नीचे राह देख रही थी तुम्हारी। पूर्वा खाना नहीं खाएगी तू? काकी तुम्हें कैसे पता चल गया? ये मैंने नीचे कहा अभी। तू खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं। क्यों? नहीं मतलब ऐसी कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, तेरे को खा के जाना पड़ेगा। अरे पर प्लीज पूर्वा, तेरे को अपना दोस्ती का कसम है, प्लीज 2 निवाला खाना। मेरे को कुछ नहीं मालूम, तू मेरे लिए खा ले, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए ना। काकी ऐसा क्यों कह रही हो तुम ऐसा क्यों देखता? तुमको भी लगता मैं पागल हो गई? नहीं पर तुम्हारा बर्ताव। नहीं पूर्वा, मैं पागल नहीं हुई है। तू तो मेरे पर विश्वास रखेगी ना, है ना? नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी पूर्वा। नहीं काकी, तुम अकेली नहीं पड़ोगी। तुमने सबके लिए कितना कुछ किया है कि सब तुम्हारा साथ देंगे। और मैं हूँ ना, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना काकी। फिर तुम मेरा सुनो ना पूर्वा, खा कर जाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं बताती हूँ उन्हें। तो काम पर जाना कब शुरू करोगे? कल से ही। छुट्टी नहीं मिली ना, बाद में लूंगा छुट्टी। नहीं नहीं, ले लो छुट्टी, ले लो, घूम कर आओ। हमारी पूर्वा भी ज्यादा कहीं नहीं गई है, उससे भी अच्छा लगेगा। अरे 100 साल जिएगी तू। क्या हुआ भैया? हाँ? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं अभी काका, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है, हम निकलते हैं। चलो चलो चलो। पूर्वा, तुम्हें याद है शादी तय होने के बाद पहली बार मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था? बहुत डर लगा था, ऐसा लगा था कि तय की हुई शादी टूट रही है क्या। पर हो गई शादी। हाँ, पर जिसकी वजह से ये शादी हुई उसी कावेरी काकी ने कसम दी है। कैसी कसम? खाकर जाने की। अरे पर पूर्वा, बाबा ने हमें कहा था कि। हाँ जानती हूँ मैं, पर इनका दिल कैसे दुखाएंगे? मैंने बताया उन्हें, पर उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो विनय, इनका मान रखना होगा ना, नहीं तो नाराज होंगे वो। इतना सब किया उन्होंने हमारे लिए, हमारे साथ खड़े रहे, तो उनका दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता ना विनय। विनय, हम 2 निवाले खाकर जाएं क्या? ए बच्ची, भूख लगी है, खाना दे रही है ना? देती हूँ, पर अब तेरे ये कारनामे बंद कर। पोती की शादी हुई है, उसे गृहस्थी बसाने दे, और अब घर में किसी के आड़े आना मत। सब करूँगा, पहले खाना तो दे। अन्ना, पंगत लगने वाली है, नए शरीर मिलेंगे हमें। वो कपड़ा ले ले, नारियल और चावल। हाँ, जरा जरा से चावल ले ले, 5 बार। हाँ हाँ। नारियल रखवा। हाँ। प्यारे बाबा, कितना प्यार है इन दोनों में। सरिता, तुझसे ज्यादा कावेरी उसे प्यार करती है। हाँ, अब तू ना आग में घी मत डाल। सरिता, चल खाना परोसते हैं। अभिरामा, अरे हम थाली परोस रहे हैं। हाँ। अन्ना, अन्ना, बात मत करना तू, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे बाप रे, अचार भूल गई मैं। भाभी मैं लाता है। अरे वो ऊपर की बरनी में है,
उसमें से निकालने के बाद बर्नी ठीक से बंद करके रखना। हाँ हाँ अम्मा। विनय, पूर्वा, आओ बैठो। अरे नहीं नहीं अभी काका, ऐसे कैसे? आप भी बैठिए ना। बाबा, माधव काका, आप भी बैठिए ना। विनय, आज तेरा मान है, तू बैठ। अरे बाबा, देखा ना छोटू, ससुर ने पहले तेरा हाल बेहाल कर दिया और अब सम्मान दे रहा है। छाया। छाया दीदी, क्या बोल रही हो? अरे तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब जमाई बाबू, अब पूरा आओ, बैठो ना इधर। रुको। अब तुझे क्या चाहिए? विनय, पूर्वा, खाना खाने आए हो, लेकिन इसका असर बुरा होगा। यहाँ खाना मत खाना। अरे वच्छी, क्या है ये? अरे तुम बैठा नहीं खाने को? मैं ना अचार उधर देती हूँ, परोसती हूँ। हाँ क्या हो गया? सब लोग शांत क्यों है? पूर्वा, आओ ना, बैठो खाने को। कावेरी, उनका यहाँ ना खाना ही अच्छा है। पर ऐसा क्यों? क्या हो गया? जो होगा उसकी कल्पना भी मत करना, पर जो होगा उससे जान को खतरा होगा। क्या बोलता है तुम? पूर्वा, विनय, तुम ये सब सुनो मत। आओ खाना खाने बैठो। कावेरी रुक जा। अम्मा, पूर्वा मायके आई है, खाना नहीं खाएगी क्या? और विनय पहली बार आया ना इधर खाने को। सब सही है, पर ये जिद छोड़ दे कावेरी। यही जिद मैंने शादी के लिए भी किया था ना। क्या हुआ? शादी हो गया ना। तुमने तो बोला था बहुत प्रॉब्लम्स आने वाला है। क्या दोनों आपके सामने खड़े हैं ना? और दोनों ने आपका पैर भी पड़ा है, तभी कुछ हुआ नहीं ना। अभी भी कुछ नहीं होएगा। तब संकट टल गया, पर इस बार भी टलेगा ऐसा नहीं है। कोई संकट नहीं आएगा। तुम सब अभी अगर ये इधर खा के नहीं गए ना तो सबको बुरा लगेगा, मैं बता देती हूँ। कावेरी, वो कह रही है मतलब कुछ। अभी तुमको भी लगता है ऐसा सब होएगा? मुझे ये सही नहीं लग रहा। सुबह से खाना बना रही हूँ मैं कि मेरी बेटी आएगी, उसकी पसंदीदा चीजें बनाई मैंने, और तुम कहती हो खाना मत खाओ। जमाई आया है मेरा। अरे तुम तो कुछ बोलो ना, अच्छा लगता है कैसे? सरिता, उसे कुछ संकेत मिला? अरे कैसा संकेत? हाँ, मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे अब ये हमारी बेटी नहीं है, पराई है। उसे कुछ हो गया तो? अम्मा क्या बोल रहा है? पूर्वा का शादी हो गया मतलब अभी वो पराई हो गई? वो अपनी है ना, रिश्ता नहीं टूटेगा, सिर्फ घर बदलेगा। और पूर्वा, अब उनकी जिम्मेदारी भी हुई ना, तब भी उसे खिलाए बिना मैं नहीं भेजूंगी। सरिता, कुछ मत बोलो। सब सुनते हैं तो तुम कुछ भी बोलोगी? देखो मेरी बेटी आई है, मैं उसे खिलाए बिना नहीं जाने दूंगी। एक मिनट, मैं कुछ बोलूं क्या? आई कावेरी का कि अब ये कह रही हैं तो इनकी बात में कुछ तो होगा। विनय? हाँ,
मतलब इनका सुनकर मैं नहीं कह रहा। सच कहूं तो यहाँ आने से पहले मेरे बाबा ने खाना ना खाने की सूचना दी थी हम दोनों को। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। विनय, कुछ नहीं होएगा। कावेरी, तुम जिद मत करो, रुक जाओ। अभी कुछ नहीं होएगा। पूर्वा, तुम विनय से कहो शादी हुआ ना, कुछ हुआ नहीं ना, कुछ नहीं होगा। अम्मा, सब अच्छा ही होगा। सच में पूर्वा, तू खाना खा ले, कुछ नहीं होगा। मेरे पे विश्वास कर। आजा आजा, नीचे बैठो, खाना खा लो। काकी, काकी तुम शांत हो जाओ। अरे हम आएंगे ना फिर से। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। विनय, सॉरी। नहीं नहीं अभी का इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और अब मैं लाडला जमाई हूं ना नाइक खानदान का, हर बार खाली पेट थोड़ी जाऊंगा। चलता हूं। चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी गलती की, बहुत बड़ी गलती। गलती तो तुम कर रहे हो। जिंदा रहते जो गलतियां की वही अभी भी कर रहे हो। प्रकृति के नियम होते हैं, उसके खिलाफ जाकर खुद की इच्छाओं में अटक गए। क्या हुआ? जान गई, पर मोह माया में अटक गए। क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, तुमने जो तय किया है वो मैं होने नहीं दूंगी। नए शरीर ढूंढने चले थे, गए वो। अब क्या करोगे? जीत गई ऐसा लग रहा होगा, पर तूने जो किया उसकी वजह से कावेरी का विश्वास गवा बैठी। यही कावेरी तुझे बाहर निकालेगी यहाँ से। कावेरी, अभी प्लीज मेरे को समझाने का आओ मत। ये बहुत गलत हो रहा है। पूर्वा और विनय वच्ची काकी का सुनकर आज भूखा चला गया। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जरा दूसरी तरफ से भी सोचो ना। वच्ची काकी की अकेली की गलती है क्या? पूर्वा के ससुर ने भी कहा था कि इस घर में आकर खाना मत खाना, मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम होगी ना। फिर भी तुम जिद पर अड़ गई। और जिद मतलब? घर का बेटी है वो, जिद भी नहीं करना चाहिए। भूखा चली गई वो, कैसा लगता है? दत्ता भैया और भाभी को कितना बुरा लगा होगा। उसके लिए क्या क्या बनाया था, सब उसका पसंद का बनाया था, लेकिन क्या हो गया? बच्ची काकी जो बोली उसका ज्यादा महत्व है। अरे देखो अभी बच्ची काकी के वजह से ना मेरे को बहुत तकलीफ होता है अभी, और इसके बारे में तुम कुछ नहीं बोला ना तो मैं बोलेगी, देखो तुम। अरे कावेरी, कावेरी। बच्ची काकी, ये सब तुम क्यों करता है? क्या मिलता है तुमको? कावेरी चलो बाहर चलो। नहीं, अभी मेरे को इसका बर्ताव पसंद नहीं है। मेरे को मेरा सवाल का जवाब चाहिए अभी। जवाब या सच? देखो बच्ची काकी, पूरा बिना खाए घर से गई है ना, उसका बुरा लगा है, इतना ही। इतना ही? इतना ही नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता इनका प्रॉब्लम क्या है। अम्मा, आप क्यों लेके आया इसको? क्योंकि घर में सब अच्छा होना चाहिए। मेरा वजह से घर में सबको दिक्कत होता था, मेरे को भी होता था, इसलिए इसको लेके आ गया। पर इसने क्या किया? सब कुछ तो वैसा ही है ना। पूर्वा अगर खा के जाता तो क्या हुआ होता? उसकी कल्पना नहीं है तुझे? हाँ, मेरे को नहीं है, पर तुमको सब मालूम है ना। तुमको उपाय करना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? विनय और पूर्वा को खाना खाने से मना किया, अपना जिम्मेदारी से दूर भागा। घर का बेटी ना भूखा गया है, उसको तकलीफ हुआ है, और ये तकलीफ आपको नहीं समझेगा। ये सिर्फ उसका आई को समझेगा, सरिता भाभी को समझेगा, उसका बाबा को समझेगा, पर तुमको नहीं समझेगा। तुम अकेली रहती है ना। हाँ, किसी से बात नहीं किया, किसी से दिल नहीं लगाया। प्यार, माया, नाता, ये आपको कुछ मालूम नहीं। आपको कैसा समझेगा? नहीं समझेगा, इसलिए तुम अकेला रहता है। कावेरी, अम्मा एक शब्द भी मत बोलना। चल अम्मा, चल यहाँ से। अम्मा मेरा सुनो बात। अम्मा, अम्मा मेरा बात तो सुनो। कुछ मत बोलना, यहाँ खड़ी रह।
मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मेरे को सिर्फ गुस्सा आया है। कावेरी, तू ऐसी नहीं है। तू सबको संभालती आई है, सबके दिल संभालती आई है। और अब ये क्या कर रही है? तुझे समझ आता है? मेरे को ना सब समझ आता है। मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ये सब बच्ची काकी का वजह से हुआ। अरे क्या चल रहा है घर में? सब के सब पागल हो गए हैं इस घर में। किसी बीमारी की तरह ये पागलपन फैलता जा रहा है। अब ये खाना, ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। किसी ने भी नहीं खाया, वो दोनों भी चले गए, घर वालों ने भी नहीं खाया, और अब इसका तमाशा चल रहा है अलग। अम्मा मेरा सुनो ना, जो भी होता बच्ची काकी के वजह से होता। इस औरत को क्या समझाऊं, समझ नहीं आता मुझे। अम्मा एक बार मेरा बात सुनो। कुछ भी नहीं बोलेगी तू। बैठ यहाँ पर। अम्मा बैठ। कहा ना बैठ। मैं नहीं बैठेगी। बैठ। अम्मा। अरे बैठ अम्मा। चल बैठ बैठ अम्मा। बैठ बैठ अम्मा। बैठ बैठ। क्या चल रहा है ये? अरे आई, भगवान ने भी हार मान ली है। अब नहीं लगता कि वो भी कुछ करने वाले हैं। तेरी जबान पर लगाम लगा। ये जो संकट आ रहे हैं ना, वो सब इसी की वजह से आ रहे हैं। ये देख सरिता, सबको खाना परोस, और जो 2 थाली परोसी है ना, अभिराम और कावेरी को दे दे। पूर्वा और उसका पति बिना खाए ही चले गए। इसका बुरा लगता है, पर जरूर कोई विघ्न टल गया है। बाप रे बाप! अरे बाप रे, ये क्या? आई, खाने की थाली तो भरी हुई थी ना? तो कौन खाकर गया? अरे कोई नहीं था यहाँ। अन्ना, तू जो करना चाह रहा है वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब देख तेरी क्या हालत करती हूँ मैं।